हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आज आपके मैं लेके आया हूँ टॉपिक नंबर 50 प्रोबेबिलिटी। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा और काफ़ी छोटा टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको 25-30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसको करके जाइए। सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100% बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं। ये टॉपिक नंबर 15 अपलोड होने जा रहा है। इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम तक एक एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बेटा, इससे पहले देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको टर्म बताना चाहूंगा। अगर ये टर्म आपने जल्दी से सीख ली तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी लगने लगेगी। तो जैसे बेटा देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके हर क्वेश्चन में लगेगा। दूसरा, आपको देख जितने भी जो आपने कभी ना कभी कार्ड प्लेइंग कार्ड खेले होंगे आपने, मतलब ताश के पत्ते खेले होंगे आपने। तो आपने देखा होगा वहां पर जो कार्ड होते हैं टोटल बेटा वो 52 होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो लाल पान होता है तो लाल पान को हम हर्ट्स बोलते हैं और वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसी तरह से हुकुम होता है वो स्पैड्स बोलते हैं और वो भी 13 होते हैं। जो चिड़ी होती है उसको क्लब्स बोलते हैं बेटा, वो भी 13 होते हैं। जो ईट होती है उसको डायमंड्स बोलते हैं, वो भी 13 होते हैं। अगला बेटा होता है गुलाम। गुलाम को बोलते हैं जैक। जैक आपके 4 होते हैं। रानी क्यून आपकी 4 होती हैं। राजा किंग आपके 4 होते हैं। इक्का एस आपके 4 होते हैं। इसी तरीके से बेटा आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं आपके 52 होते हैं। उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल रेड कार्ड। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये जो लाल पान के बेटा, ये जो हर्ट्स वाले रहते हैं, ये जो डायमंड और हर्ट्स वाले रहते हैं, ये आपके रेड कलर के रहते हैं। कैसे रहते हैं, रेड कलर के। और ये जो आपके हुकुम और ये हैं, ये बेटा दोनों आपके ब्लैक कलर के रहते हैं। कैसे रहते हैं, ब्लैक कलर के। अब देखिए आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ कि टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड मतलब बेटा जिसमें मूर्ति बनी रहती है, तो वो होते हैं आपके 12। 12 कैसे होते हैं, 4 क्यून होती हैं, 4 आपके एस होते हैं, 4 आपके जैक होते हैं। और अब देखिए आगे देखते हैं, जो आपका जैसे वन डाइस थ्रोन, एक डाइस फेंकी गई, एक डाइस को उछाला गया या फेंकी गई, तो जो सैंपल स्पेस है वो कितने होंगे, 6 की पावर 1 होंगे। 6 क्यों होता है बेटा, क्योंकि डाइस पे 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं और उसको एक बार उछाला जा रहा है, ड्रोन थ्रो करा जा रहा है। तो इसका अंदर टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 2 डाइस थ्रोन, तो देखिए 2 डाइस थ्रोन, डाइस पे 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं और उस डाइस को 2 बार उछाला गया, 2 डाइस 2 बार उछाली गई, तो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस होंगे वो 36 होंगे। इसी तरह से 3 डाइस होंगे बेटा, तो उसमें जो सैंपल स्पेस होंगे वो 216 होंगे, 216। अब देखिए वन कॉइन्स थ्रोन, अगर वन कॉइन्स फेंका जाए, वन कॉइन उछाला जाए, तो देखिए आपको पता है कि या तो हेड होता है या टेल होता है। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, वन कॉइन फैलने, या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आ सकता है, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या टेल आ जाए या हेड आ जाए। इसी तरीके से अगर 2 कॉइन थ्रोन करेंगे तो देखिए सैंपल स्पेस कितने होंगे, 4, या तो हेड टेल होगा या टेल हेड, हेड हेड या टेल हेड। इसी तरीके से 3 कॉइन्स थ्रोन करेंगे बेटा, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये आपके 3 कॉइन्स में होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चैप्टर से शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड हो, नॉट डिविजिबल बाई 8, नो 8 से डिवाइड ना हो। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन कि रैंडमली एक इंटीजर चूज किया गया है, किसके बीच में बेटा, 1 से लेके 100 के बीच में एक इंटीजर नंबर कोई भी आपका चूज किया गया। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि पहले पॉइंट में कि वो नंबर जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्या 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। दूसरे में पूछा कि ऐसे नंबर चाहिए जो 8 से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहला काम बेटा देखिए, पहला पॉइंट क्या अपना, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा बेटा, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो देखिए इसके बीच में चाहिए, तो ना तो 1 चाहिए ना 100 चाहिए, तो इन दोनों को निकाल देंगे बेटा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 98, क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए। अब कह रहा है
पहला पॉइंट, ऐसे बेटा ऐसे नंबर चाहिए इसके बीच में जो 8 से डिवाइड हो जाएं। तो देखिए यहां लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो देखिए ऐसे नंबर चाहिए बेटा जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8, 16, 24, 32, आपका 40, 48 और आपका 56, 64, आपका 72, 80, 88 और आपका 96। अब देखिए ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 हो गए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालें बेटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 12, और आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये कितने आपके 98। इसको काटा बेटा 2 से, तो 6 अपॉन कितना आ गया 49, और यही क्या आपका आंसर आ गया पहले उसका। अब दूसरा पॉइंट क्या बेटा, दूसरा पॉइंट ये है, हमें वो नंबर चाहिए जो आपके क्या नाम है 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो टोटल नंबर हमारे पास 98 है और 8 से डिवाइड होने वाले 12 है। तो बेटा ऐसे कितने नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ, ये सेकंड पॉइंट के लिए बेटा ऐसे नंबर देखने जो 8 से डिवाइड नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हो गए 98 थे, इसमें से 12 है जो आपके 8 से डिवाइड है। तो कितने होंगे जो डिवाइड नहीं होंगे बेटा, तो ये होंगे 86, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी अपनी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको सब में लिखना है बेटा, क्या लिखना है मैं एक बार लिख देता हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे आपका। तो देखिए यहाँ पर ये कितने हो गए आपके 86 और टोटल कितने बेटा 98। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 2 से डिवाइड कर 2 से काटा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 43 और 49, 43 अपॉन 49। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, कह रहा है कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट द रैंडम। एक कोई देखिए अल्फाबेट जो ABCD, वहां से कोई एक आपका अल्फाबेट चूज किया गया रैंडमली। रैंडमली कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आपको पता है कि अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं बेटा 26 होते हैं, ठीक है। और उन 26 में मैं आपको बता दूं तो 5 तो वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आगे कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, कि हमें एक रैंडमली हमने 26 में से एक लेटर चुना और वो लेटर जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 26, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। अब आगे बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, देखिए कितने होंगे 21 होंगे। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी है इसकी निकालनी है कि वो जो अल्फाबेट है वो आपका कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आपके 21 होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 21 और टोटल कितने आपके 26, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफलेटेड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन।
अब देखिए वेल सफल्ड क्या होता है बेटा कि एक अच्छी तरह से फेटी हुई गड्डी। जब आप कभी ताश खेलते हैं तो अपने पार्टनर से कहते हैं इसको अच्छी तरह से फेंट ले, मतलब पिस्सी मार ले, हिंदी लैंग्वेज में बोले बेटा तो इसमें पिस्सी मार ले। तो एक ऐसी गड्डी है जिसको अच्छे से पीसा गया है, वेल सफेट किया गया है, ऐसा गड्डी का पैक है, ठीक है। जब भी आप कार्ड खेलते हैं तो आपके पार्टनर से आप कहते होंगे इस गड्डी को पहले अच्छे से पीस ले, पत्ते इसको काट ले, ठीक है। तो ऐसी वो गड्डी है, ठीक है, अच्छे से वो पीसी गई गड्डी है। तो यहां पर कह रहा है कि नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्यून, हमें ऐसा कार्ड चुनना है 52 में से ना तो वो आपका रेड हो और ना ही वो क्यून हो, ठीक है। आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं और क्यून कितनी होती हैं आपकी 4 होती हैं। तो ना तो वो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही वो क्यून होना चाहिए। तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, ऐसा पता चुनना है, ना वो रेड कार्ड हो और ना ही वो क्यून हो। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा 52। अब देखिए यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके यहाँ पर, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से आपके जो रेड कार्ड होते हैं बेटा, रेड वाले आपके 26 होते हैं, ठीक है। इन 26 में 2 क्यून भी होती हैं, एक डायमंड वाली क्यून होती है, एक आपकी हर्ट्स वाली क्यून होती है। अब 2 क्यून बचती हैं, एक क्लब वाली और एक स्पेड्स वाली। तो 2 क्यून और ऐड कर दीजिए क्योंकि 2 क्यून तो इसमें चलेगी आपकी। तो यहां पर जो आपका आएगा बेटा ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नाइदर नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्यून, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्यून। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे आपके, वो आपके 24 हैं और यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके 52 हैं। तो अगर इसको आप करेंगे तो बेटा 6 से काटा तो 6 टाइम्स और कितना आ गया 13, 4 से काटा बेटा ऊपर नीचे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 6/13। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका होता है थर्ड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देन इट्स नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 डाइस हैं, 2 डाइस को फेंका गया बेटा, ठीक है, और हमने नंबर देखे वहां पर नोट कर लिए हमने। तो हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है एक प्राइम नंबर आए। अब देखिए मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दूं बेटा कि प्राइम नंबर वे होते हैं जो अपने आप से कटते हैं और जो अपने आप से और या एक से कटते हैं, जो एक से डिवाइड हो जाए या अपने आप से डिवाइड हो जाए। जैसे आपका बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो आपका 2 है। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, बहुत बच्चे 1 से काउंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बेटा वो भी आपका 2 होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे वो सब प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 1 नहीं है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो वो कह रहा है कि हमें ऐसे नंबर चाहिए बेटा कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर एक प्राइम नंबर आए। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे आउटकम कितने हैं, तो देखिए ऐसे आउटकम कितने होंगे बेटा, 6 की पावर कितना हो गया 36। अब आगे कह रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स। ये इससे पहले बेटा एक लाइन लिख लीजिए, वो लाइन लिखें थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट की जाए तो एक प्राइम नंबर आ जाए। तो जैसे 1 और 2, 2 एक प्राइम नंबर है, क्या आ सकता है 2 और 1, 1 और 3, 3 और 1, एक बेटा आपका 1 और 5, और 5 और 1, और जितने भी नंबर हैं अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो क्या आएंगे, वो आपके प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए बेटा कितने हो गए आपके, 6 हो गए। कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं 6, और ये कितने बेटा टोटल 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल सेपरेट डेक, या पैक बोल दीजिए इसको, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, ए जैक ऑफ हार्ट्स, ए रेड फेस कार्ड। मतलब एक गड्डी है उसको अच्छी तरह से पीसा गया बेटा, ताश की 52 कार्ड्स हैं उसमें, तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि एक किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं आपके, 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बेटा सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे बेटा, कार्ड कितने होते हैं टोटल 52। अब देखिए पहला पॉइंट जो है इसमें किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग बताना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, देखिए मैं आपको बता दूं, वो रेड आपके कलर के किंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक डायमंड का और एक आपका हर्ट्स का। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/26। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है बेटा एक क्यून ऑफ ब्लैक कलर, जो क्यून होती है बेटा वो 4 होती हैं, 2 ब्लैक कलर की 2 रेड कलर की। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी बेटा 2। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी 2/, क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो 1/, क्या हो जाएगी 26। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो जो थर्ड पॉइंट है अपना वो कह रहा है ए जैक ऑफ हर्ट्स। अब देखिए जैक मतलब गुलाम, देखिए हर्ट्स मतलब पान वाला। तो ऐसे कितने होते हैं बेटा, वो सिर्फ सिंगल होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया बेटा 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 1/, क्या हो जाएगा बेटा 52, ठीक है। तीसरा पार्ट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि ए रेड फेस कार्ड चाहिए। तो रेड फेस कार्ड की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो देखिए रेड कलर की अगर बात करें बेटा तो रेड कलर में क्या होगा, देखिए आपको कह रहा है कि फेस कार्ड चाहिए। आपको पता है जो फेस कार्ड होते हैं वो आपके टोटल 12 होते हैं, 4 क्यून वाले, 4 किंग वाले, 4 जैक वाले। उसमें 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो कह सकते हैं 6 आपके ब्लैक है और 6 आपके क्या है रेड है। तो कह रहा है कि ए रेड फेस कार्ड, तो रेड जो फेस कार्ड हो गए वो आपके 6 होते हैं, 2 जैक, 2 किंग, 2 क्यून। तो टोटल जो हो गए बेटा आपके वो 6 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितनी हो जाएगी 6/52, 2 से काटा ऊपर नीचे बेटा तो 3/26, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
टू अनवाइज कॉइन्स। देखिए अनवाइज कॉइन्स क्या होता है बेटा, अनवाइज कॉइन्स को हिंदी में बोल देते हैं निष्पक्ष सिक्का। ठीक है, कॉइन्स को सिक्का और अनवाइज को निष्पक्ष। मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे आपने सिक्का उछाला, जो भी कॉइन्स आपने टॉस किया, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि 50% तो हेड आएगा, 50% टेल आएगा। अब 22 कॉइन क्या होता है, अगर 22 कॉइन की बात करें तो उसको बोल देते हैं बेटा हिंदी में खोटा सिक्का। खोटा सिक्का क्या होता है, उसमें 60% तो आपका आता है हेड और 40% आता है आपका टेल। बट ये जो अनबाइस कॉइन होता है इसमें अब बेटा फिक्स रहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है 50% टेल आने की है, 50% हेड आने की है। ठीक है, तो ये अनबाइस कॉइन है, इसको उछाला गया बेटा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपकी नो हेड, पहला बताना नो हेड, वन टेल, टू हेड, एट मोस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको सैंपल स्पेस बताऊंगा कि सैंपल कितने होंगे। तो देखिए टू अनवाइज कॉइन है तो इसके जो सैंपल आएंगे वो आएंगे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये चार आज के क्या होंगे, सैंपल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। अब यहां पर पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट में कह रहा है कि नो हेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स। बेटा हमें ऐसे आउटकम्स बताने हैं जिसमें आपका हेड ही नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन कौन सी इन चारों में से जिसमें हेड ही नहीं आ रहा, तो एक ही कंडीशन है, वो कौन सी है, टेल वाली है। कौन सी है बेटा, टेल और टेल वाली है जिसमें नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने हो गए आपके, एक हो गया। कितना हो गया बेटा, एक हो गया। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नो हेड। अगर नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें बेटा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितना आंसर आ गया, 1/4। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा वन हेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटा हमें जो है ना ऐसा वो चाहिए जिसमें आपका वन हेड आए, वन हेड आना जरूरी है। तो वन हेड, हमें वन हेड वाले चाहिए। तो देखिए वन हेड वाले कितने हैं जिनमें वन हेड आ रहा है सिर्फ, तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, वन हेड वाले। तो ऐसे केस कितने बेटा, 2 है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम वन हेड। ठीक है, अब देखिए जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वन हेड की तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, आपके ये आपके 2 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये आपके कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अगला तीसरा देखते हैं बेटा। तो तीसरे में कह रहा है वन टेल। तो देखिए वन टेल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमसे कह रहा है बेटा वन टेल, तो वन टेल चाहिए। तो वन टेल वाली कौन कौन सी कंडीशन है, वन टेल देखिए, वन टेल वाली ये वन टेल वाली, ये वन टेल वाली है। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वन टेल। तो क्या निकल के आएगी बेटा, 2/4। तो कितनी हो जाएगी, 1/2। अब अगला, अब तीसरा आ जाते हैं बेटा। तीसरे में क्या कह रहा है, चौथे में सॉरी, तीसरे चौथे में कह रहा है कि टू हेड, तो टू हेड चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है बेटा जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, दोनों के दोनों हेड ही चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन बेटा, एक ही कंडीशन जिसमें दोनों हेड है। तो ऐसे कितनी कंडीशन हो गई, एक हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 हेड। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो कितना हो गया, 1/4। अब अगले पार्ट पर आते हैं बेटा, पार्ट नंबर 5। तो इसमें कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो ये बात ध्यान से लिख के सुनेंगे बेटा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक 2 हेड। क्या चाहिए बेटा, अधिक से अधिक 2 हेड वाले चाहिए। अधिक से अधिक, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए एट मोस्ट में खास बात ये होती है कि एट मोस्ट 2 हेड बोला इसने। तो जैसे एट मोस्ट 2 हेड बोला बेटा, तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि जो 2 से कम वाले भी चलेंगे। तो 2 से जितने 2 हेड हैं वो भी चलेंगे, और जिसमें बेटा एक हेड है
वो भी चलेगा, ठीक है। जिसमें एक हेड है वो भी चलेगा। तो बेटा सॉरी, टू नहीं है यहां पर, क्या आपका वन हेड है, वन। तो एट मोस्ट वन हेड, तो वन हेड वाले चाहिए। तो वन हेड वाले क्या होंगे आपके, कि एट मोस्ट का मतलब ये है कि जिसमें एक हेड है वो भी चलेगा, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब कौन कौन से एट मोस्ट, मतलब वन हेड का मतलब ये है कि जिसमें एक हेड हो वो तो चलेगा, और जिसमें एक भी हेड ना हो वो भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस हैं, एक दो तीन। तो यहां पर ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, थ्री हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एट मोस्ट वन हेड। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी आपकी 3/4। अब पार्ट नंबर आते हैं लास्ट पे इसका, सिक्स पार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे देखिए यहां पर लिखा है एट लीस्ट वन हेड। हमें ऐसा चाहिए कि एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब ये है बेटा, एट लीस्ट वन हेड का मतलब ये है कि एक हेड वाला, जिसमें एक हेड होगा वो भी चलेगा, जिसमें दो हेड होंगे वो भी चलेगा। एट लीस्ट वन का मतलब है कि एट लीस्ट में आगे को बढ़ते हैं, और एट मोस्ट में पीछे को आते हैं। तो एट लीस्ट वन वन हेड का मतलब है कि जिसमें कम से कम एक हेड है वो तो चलेगा, और जिसमें एक हेड से ज्यादा है वो भी चलेगा। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी बेटा सैंपल में, जिसमें एक हेड है और एक हेड से ज्यादा है वो भी चलेगा। तो ऐसी तीन कंडीशन है, एक दो तीन। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, थ्री हो जाएंगे। अब यहां पर हमें निकालना है एट लीस्ट। देखिए बेटा एट लीस्ट और एट मोस्ट दोनों चीजों में ध्यान रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एट लीस्ट में आगे को बढ़ते हैं, एट मोस्ट में पीछे को आते हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है थ्री अनवाइज कॉइन्स। बेटा अनवाइज कॉइन्स वो होते हैं जिनके बेटा जो मतलब 50% आपका हेड आएगा, 50% आपका टेल आएगा, ठीक है। तो अनवाइज कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहले आपको जो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है वो नो हेड पहले ज्ञात करनी है। बट बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपके जो थ्री अनवाइज कॉइन्स आपके जब उछाले जाते हैं, तीन सिक्के आपके उछाले जाते हैं, थ्री कॉइन्स, तो उसके जो सैंपल स्पेस होते हैं वो क्या क्या बनते हैं बेटा। तो देखिए बनाने सीखने आने चाहिए आपको। जब तीन कॉइन्स आपके जब टॉस किए जाएंगे तो क्या क्या उसके सैंपल स्पेस होंगे। तो सबसे पहले आपको पता चाहिए हेड टेल होता है तो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 8 आपके क्या आएंगे, सैंपल स्पेस आएंगे। अब वो 8 होंगे कौन कौन से, कैसे कैसे बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 बार ही टेल लिख लीजिए। फिर आप 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल और हेड टेल, फिर हेड टेल। तो इस तरीके से बेटा आपका क्या बनता है, जब भी थ्री कॉइन्स आपके टॉस किए जाएंगे तो उसके सैंपल स्पेस जो है कुछ इस तरीके से, पहले 4 बार हेड लिख लीजिए, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये 8 आपके सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सैंपल क्या क्या होंगे बेटा, एक बार मैं सैंपल लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सैंपल होंगे आपका हेड हेड हेड, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा हेड हेड टेल, फिर क्या होगा हेड टेल हेड, फिर क्या होगा हेड टेल टेल, फिर क्या होगा टेल हेड हेड, फिर क्या होगा टेल हेड टेल, फिर क्या होगा टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। ये 8 स्पेस होंगे आपके, ठीक है बेटा। ये आपको मुझे समझाना था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मैं आपसे बात करूं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये कितने बेटा, 8 हैं,
ठीक है। अब देखिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट में कह रहा है कि नो हैड, तो उसके बाद निकाल लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होगा? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। कह रहा नो हैड, ऐसे चाहिए जिसमें हैड ही ना हो, ठीक है, नो हैड। तो हमें ऐसे वाले केस चाहिए जिसमें हैड हो ही ना हो। देखिए बेटा इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है, सब में हैड है। बस एक ही केस है जिसमें हैड नहीं है, ये वाला। तो ऐसे कितने केस है बेटा, कितने आउटकम्स हैं? ऐसे वन है, सिर्फ वन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी? 1/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/8 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निकालें। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? वन हैड, तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर बेटा वो हमें केस लेने जिसमें एक हेड हो। तो देखिए किसमें एक हेड है? इसमें एक हेड है, एक हेड वाला ये है, एक हेड वाला ये है, और एक हेड वाला ये है। तो ऐसे कितने आउटकम्स है, कितने केस है बेटा, कितने इवेंट है? तीन है। कितने हैं? तीन है। अब यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? वन हेड। वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8। तो 3/8 ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला तीसरा। तीसरे की बात करें यहां पर, तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहां पर देखिए तीसरा केस क्या बेटा आपका? तीसरा केस है, यहां पर तीसरा केस है एग्जैक्टली टू हेड। हमें वो चाहिए जिसमें टू हेड है। तो टू हेड किस किस में बेटा? एक केस, दो केस, तीन केस, और आपके तीन ही केस है बेटा जिसमें टू हेड है। तो यहां पर तीन आपके केस हो गए, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एग्जैक्टली टू हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बेटा? 3, और टोटल कितने हैं? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/8। चलिए तीसरा पार्ट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 क्या बेटा? इसका 4 है एट लीस्ट टू हेड। हमें ऐसे केस चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमें ऐसे केस चाहिए बेटा एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट का मतलब जिसमें कम से कम दो हेड हो, और दो से ज्यादा हेड भी होंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें दो हेड है? तो देखिए एटलीस्ट टू हेड, तो एक तो इसमें दो हेड है, दो हेड है बेटा, इसमें दो हेड है, तो तीन केस तो ये हो गए, और एक ये वाला कह रहा है कि जिसमें एटलीस्ट टू टू हेड हो और थ्री भी हो तब भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस है आपके बेटा? एटलीस्ट टू हेड वाले 4 केस हैं। ऐसे कितने केस हैं? 4। तो यहां पर लिख देंगे 4। तो यहां पर लिखेंगे एट लीस्ट टू हेड्स। तो एट लीस्ट टू हेड का मतलब क्या है बेटा? एटलीस्ट टू हेड का मतलब ये है कि हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4, टोटल कितने हो गए? 8। तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब आगे पांचवा। पांचवा देखते हैं बेटा। पांचवा क्या होगा? एट लीस्ट टू टेल। एट लीस्ट टू टेल, टूल मतलब जिसमें दो टेल हो, और दो टेल से अगर ज्यादा भी है बेटा, कम से कम दो टेल तो होनी चाहिए, दो टेल से ज्यादा भी तो वो भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें दो टेल हैं? तो देखिए दो टेल हैं जिसमें एक, दो, तीन, और दो टेल से ज्यादा वाले भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस हैं? 4 केस हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? ऐसे 4 हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकलेगी? एट लीस्ट टू टेल्स। तो कितना हो जाएगा? 4/8।
कितना हो गया 1/2। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला क्या है बेटा, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो हमें ऐसे वाले केस ढूंढने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, हमें ऐसे वाले ढूंढने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हैं? देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए बेटा, ठीक है। 2 हेड वाले हों, ठीक है, या एक हेड वाले हों, या एक भी हेड वाले ना हो। मतलब 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। जब एटलीस्ट होगा तो एटलीस्ट में बेटा आगे को बढ़ते हैं, 2 वाले भी चलेंगे, 3 वाले भी चलेंगे। जब एटमोस्ट होगा, ज्यादातर होगा बेटा, अधिक से अधिक, तो पीछे को चलते हैं। पीछे को मतलब भाई 2 हेड वाले भी चलेंगे, जिसमें एक हेड है वो भी चलेगा, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी चलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, एट मोस्ट और एट लीस्ट में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा। एट लीस्ट में रिपीट कर रहा हूं बेटा, एट लीस्ट में वो होता है जैसे टू एट लीस्ट 2 हेड, तो 2 वाले और 3 हेड वाले चलेंगे। बट अगर एट मोस्ट बोल देता हूं तो 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम कम चाहिए। तो 2 हेड वाले, एक हेड वाले, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी चलेगा। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें 2 हेड है, एक हेड है और एक भी हेड नहीं है? तो इस केस को छोड़कर, क्योंकि इसमें 3 हेड हैं, सारे के सारे केस हैं, तो यहां पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे इस वाले उसमें, वो बेटा कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7/8 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 8। अब इसका लास्ट पार्ट बेटा, तो लास्ट पार्ट क्या है इसका, कह रहा 3 हेड होने चाहिए। भाई ऐसे कितने केस हैं कि जिसमें 3 हेड हैं? 3 हेड वाले केस अभी देखते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हमें ऐसे केस पे ध्यान देना है जिसमें बेटा 3 हेड हैं। तो 3 हेड देखिए किसमें है, एक ही केस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3/8 हो, सॉरी ए 1/8 हो गया, ठीक है, सॉरी एक ही केस है तो पहले 1 लिखते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3 हेड, तो कितना आ गया, 1/, कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें लगभग आपके 6-7 पार्ट थे। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम 8 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। तो हमें ऐसा वो चाहिए बेटा जिसमें मोर देन 9 आपका क्या हो, सम हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 डाइस हैं, तो सैंपल देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब यहां पर देखिए ऐसे केस चाहिए बेटा, तो लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, ठीक है। तो क्या होंगे बेटा, देखिए ऐसा करना है कि डाइस इज मोर देन 9। ऐसे कौन कौन से केस होंगे कि हम डाइस को उछालें बेटा, और उनपे जो नंबर आए उनका जो सम हो वो 9 से 9 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर पहली डाइस पे मान लेते हैं बेटा, जैसे 4 आ गया, तो दूसरी पे क्या आएगा, 6, क्योंकि 4 और 6 क्या होते हैं, 10, और 10 क्या होता है, 9 से ज्यादा होता है। इसी तरीके से अगर पहली पे 6 आ गई तो दूसरी पे क्या आएगा बेटा, 4, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं 5 और 5। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए एक पे क्या हो सकता है बेटा, 6 और 5, क्या हो सकता है, 6 और 5, और इस पे 5 और 6, और एक केस क्या हो सकता है, 6 और 6। इन सभी में क्या है, आप देख रहे हैं इन सब का जो सम है वो मोर देन 9 है, 9 से ज्यादा है बेटा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स,
तो कितना हो जाएगा, देखिए कितने बेटा 1 2 3 4 6 केस हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जिससे टीचर पे इंप्रेस पड़ेगा, एक या दो क्वेश्चन आना है। तो ये फॉर्मूला पहले लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर कितने हैं फेवरेबल, कितने बेटा 36 हैं, और ये कितने हैं 36 हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1/6 है, और ये क्या बेटा आपका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर, देखिए एक बॉक्स में बेटा कुछ कार्ड रखे हुए हैं, उन पे ये नंबर लिखे हुए हैं 3 से लेके 37 तक। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली, एक कार्ड बॉक्स से निकाला गया बेटा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ए प्राइम नंबर। देखिए एक बॉक्स है, उसमें कुछ कार्ड रखे हुए हैं बेटा, उन कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ 3 से लेके 37 तक लिखा हुआ, एक कार्ड रैंडमली निकाला गया अचानक से। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कराना चाह रहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कट जाएं या एक से कटें। जैसे आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या बेटा, वो आपकी 2 है। उसके बाद जैसे 3 5 ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले यहां पर हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है 18 हो जाएंगे टोटल। अगर आप इनको काउंट करेंगे बेटा 3 5 7 9 11 13 2 2 के गैप में है, तो ये टोटल आपके 18 हो जाएंगे जब लिख के आप काउंट करेंगे इनको। ठीक है, आगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं लिख लेते हैं यहां पर 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और इसके बाद 37। तो टोटल कितने हो गए बेटा, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने बेटा 11 है। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी प्राइम नंबर की, तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 11 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 18। तो 11/18 क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, ए नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5, अनदर नंबर y सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एंड 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y लेस देन 16। ठीक है, अब देखिए नंबर है, दो प्रकार के नंबर है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें कह रहा है कि एक नंबर x है इस सिलेक्टेड, एक नंबर x से सिलेक्टेड किया गया, यहां ये नंबर थे। अनदर नंबर बाई से सिलेक्टेड किया गया, बाई वाले सैंपल ये थे, x वाले सैंपल ये थे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ, इनका ऐसा नंबर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर बेटा लेस देन 16 16 से कम आए। कैसे, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए बेटा 4 सैंपल तो इसमें है x वाले में, और 4 ही सैंपल y वाले में है, तो टोटल कितने हो गए 16 हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब यहां पर हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से एकदम, जो हेयर पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बेटा यहां पर, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना आप, क्या क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर, जैसे इस पे 1 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। ठीक है, इसमें से हमने 1 ले लिया, इसमें से 1, आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 नहीं आएगा, 16 से कम आएगा। अब जैसे 1 के साथ ले सकते हैं बेटा 4, ये भी 16 से कम आएगा। 1 के साथ ले सकते हैं बेटा 9, बट 1 के साथ 16 नहीं ले सकते। ये सैंपल हो गए, और आगे स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ आप 1 को ले सकते हैं बेटा, 2 के साथ 1 को ले सकते हैं आप।
2 के साथ 4 को भी ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 16 से कम आएगा। 2 के साथ 9 को नहीं ले सकते क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर बेटा ज़्यादा आ जाएगा 16 से। अब 3 के साथ 1 को ले सकते हैं, 3 के साथ 4 को भी ले सकते हैं। आगे बेटा 4 के साथ 1 को ले सकते हैं, बट 4 के साथ 4 को लेंगे तो 16 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए ये कितने हो गए आपके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये कितने बेटा आपके 16 है। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और यही क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ए बॉक्स कंटेन 100 रेड कार्ड्स, 200 yellow cards and 50 blue cards. If a card is drawn at random from the box, then find the probability that it will be. अब देखिए सबसे पहले करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लिखते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा, 100 200 प्लस 50, तो कितना हो गया बेटा 350 हो गया। ठीक है, अब यहां पर चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहां पर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट क्या है अपना, पहला पॉइंट है बेटा ए ब्लू कार्ड। तो ब्लू कार्ड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बेटा, देखिए 50 क्यों होंगे, क्योंकि ब्लू कार्ड के बारे में बताना है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए ब्लू कार्ड इसकी निकालनी है। अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बेटा 50, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 350। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 1/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/7, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट क्या अपना, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि नोट ए येलो कार्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कह रहा है नोट ए येलो कार्ड, येलो कार्ड नहीं होना चाहिए। तो येलो कार्ड के बारे में बात कर रहा है। तो येलो कार्ड को छोड़ के बाकी कार्ड कितने बेटा 100 तो रेड कार्ड्स हैं, ठीक है, और आपके 50 ब्लू कार्ड है। तो कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नोट ए येलो कार्ड। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बेटा 150, और ये कितने आपके 350। ठीक है, इसको काट देते हैं, 5 से काटा 3/7 आ गया आपका, 3/7 आ गया बेटा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर नाइदर येलो नॉर ब्लू कार्ड, मतलब ना तो हमें येलो चाहिए और ना ही हमें ब्लू चाहिए। इसका मतलब हमें कौन सा चाहिए, रेड वाला चाहिए। और रेड वाले कार्ड कितने बेटा, वो 100 कार्ड है, कितने 100। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ना तो येलो कार्ड, नाइदर नाइदर येलो नॉर ब्लू कार्ड। इसका मतलब बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 100, टोटल कितने हैं 350। तो 5 से कट करेंगे ऊपर नीचे तो 2/7, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है, ए बैग कंटेन 50 white and some black ball. If the probability of drawing a black ball from the bag is
thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। तो देखिए ब्लैक बॉल की संख्या निकालनी है और व्हाइट बॉल कितनी है 15 है। तो सबसे पहले हमें ब्लैक बॉल माननी पड़ेगी बेटा कि ब्लैक बॉल कितनी हो सकती है। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग कितनी हो गई एक्स। इसके बाद नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग कितनी हो गई बेटा 15। अब देखिए यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये कितनी हो गई 15 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट बॉल है वो 15 है और जो ब्लैक बॉल मानी बेटा अपनी कितनी है एक्स है। अब यहां पर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो टोटल बॉल है वो हमारी टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 15 प्लस के एक्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे व्हाइट बॉल की। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हाइट बॉल कितनी है 15 और टोटल कितना है बेटा 15 प्लस के एक्स। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ब्लैक बॉल कितनी बेटा ब्लैक बॉल है एक्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने एक्स और टोटल आउटकम्स कितने 15 प्लस के एक्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, किसकी बेटा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ए बैग इज थ्राइस दैट द व्हाइट बॉल की 3 टाइम्स है। जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की कितनी आई बेटा x अपॉन 15 प्लस के x, वो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम्स है। थ्राइस है 3 टाइम्स है, ठीक है ये कह रहा है। और दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, इससे ही कट गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45। इसका मतलब ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 45। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आने के फुल चांस है इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल एट। अब देखिए डबल एट क्या होते हैं बेटा, जैसे आपने पासा उछाला, देखिए पहले पास से भी वन आ जाए दूसरे पास से वन, मतलब सेम सेम अंक आ जाए दोनों पर, सेम सेम। अब देखिए जैसे एक पे 2 आ जाए दूसरे पे भी 2 आ जाए, एक पे 3 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, 4 आ जाए तो 4 आ जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है बेटा। अब देखिए पहला पॉइंट निकालेंगे तो यहां पर एयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो क्या क्या होंगे देखिए पॉसिबल आउटकम क्या होंगे जिनको गेटिंग डबल, जैसे 1 1 होगा, ठीक है, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा ये 6 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी पहले पॉइंट की वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 36। तो कितना आ जाएगा 1/6 और ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, कह रहा है कि ऑफ गेटिंग ए सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस, मतलब ऐसा नंबर चाहिए बेटा जिसपे क्या हो आपका 10 आना चाहिए, ठीक है, ऐसे दोनों पे नंबर चाहिए जिनका जो सम हो वो क्या हो 10 हो। तो यहां पर लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स
आर 466455, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके? 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बेटा आपके? 36 हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल। ए बॉल रैंडमली drawn it randomly from the bag. What is the probability that the ball is drawn is? क्या है बेटा? देखिए, जो आपकी एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। तो आपके जो रैंडमली एक बॉल डाली गई बेटा बैग में, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, ब्लैक हो, नॉट रेड हो। ये आपकी 4 पॉइंट है आपके। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे? लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 3, 5, 4, कितना हो गया? 12। अगर इसका फर्स्ट पार्ट निकालें बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कह रहा है वाइट बॉल हो, वाइट बॉल हो बेटा। क्या कह रहा है? वाइट बॉल हो। तो वाइट कितनी बॉल है बेटा? वाइट है अपने पास 4। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वाइट बॉल की, वो क्या हो जाएगी बेटा? 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है रेड बॉल। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा? देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे आपके? किस क्या देखना है? रेड बॉल क्या है? रेड कितनी अपनी? 3 है। तो यहाँ पर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, रेड बॉल की निकालेंगे। तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके? 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके? 12 हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/4। चलिए पॉइंट नंबर 3 निकालते हैं। तो 3 क्या है आपका? ब्लैक बॉल। लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बेटा? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पर जो आपकी ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक कितनी बेटा? ब्लैक है आपकी 5 है। ब्लैक कितनी है? 5 है। तो ब्लैक है आपकी 5। तो यहाँ पर हम ब्लैक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की क्या होगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 5/12। इसी तरीके से 14, 14 क्या होगा? देखिए नोट रेड, मतलब रेड नहीं चाहिए। तो रेड से अलग जितनी भी बॉल है वो चाहिए, रेड वाली नहीं चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो कितने हो जाएंगे बेटा? फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? रेड को छोड़ के। तो रेड वाली आपकी 3 है, तो 5 ब्लैक है, 4 वाइट है, कितनी हो जाएंगी? 9। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नोट रेड। किसकी बेटा? नोट रेड। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएगा? 9/12। तो कितना आ जाएगा? 3/4। और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडमली फ्रॉम द नंबर 3, 4, 5, 25 इज ए प्राइम नंबर। इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर प्राइम नंबर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो 1 से घटे या खुद से घटे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा? कितने होंगे आपके? 23। देखिए टोटल यहाँ से लेके 3, 4, 5 इस तरीके से आप 3, 4, 5 से काउंट कर लीजिए 25 तक। तो कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23। अब यहाँ पर हेयर पॉसिबल
आउटकम्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। तो यहां पर अब नंबर ऑफ, क्योंकि हमें प्राइम नंबर देंगे बेटा, प्राइम नंबर, तो ये सब आपके प्राइम नंबर हैं 3 से लेके 25 तक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, ये आपके 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो देखिए क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 23, और यही क्या होगा बेटा, अपना आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्ड इच मार्क विद वन ऑफ द नंबर्स इतना 6 से लेके 15 आर प्लेस इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विद लेस देन 10। हमें ऐसा कार्ड चाहिए बेटा जो लेस देन, मतलब आपका क्या हो, देखिए एक कार्ड थे इन पे ये नंबर लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा कार्ड चाहिए बेटा जिस पे लेस देन 10, जिस पे नंबर जो है 10 से कम लिखा हो। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये 6 से लेके 15 तक 10 हो जाएंगे। अब लिखेंगे यहां पर एयर पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या होंगे पॉसिबल, 6, 7, 8 और 9। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 4। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमें ऐसे नंबर चाहिए जो कार्ड पे लेस देन 10 हो, ठीक है, तो हमें लेस देन 10 वाले चाहिए, और 6 से लेके 15 वाले कार्ड हैं, 6 नंबर से लेके 15 तक के, हमें लेस देन 10 वाले कार्ड चाहिए, तो 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 4, और टोटल आउटकम कितने बेटा, 10। तो कितना हो जाएगा, 2/5, हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन। अब देखिए आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग, नाइदर ए किंग नोर ए रेड कार्ड। तो सबसे पहला काम क्या करना बेटा इसमें आपको, देखिए कार्ड होते कितने आपके 52, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके 50 हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं नंबर ऑफ, पहला पॉइंट निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, कह रहा रेड कार्ड और किंग हो, रेड कार्ड और किंग। तो जो रेड कार्ड होते हैं बेटा वो 26 होते हैं, 13 डायमंड के और 13 आपके हर्ट्स के, ठीक है, और जो किंग होते हैं आपके 4 होते हैं, उन 4 में से 1 आपका हर्ट में चला गया, 1 आपका डायमंड में चला गया, 2 किंग और बचे जो ब्लैक वाले आपके क्लब्स वाले स्पेड्स वाले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी बेटा, तो क्या होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 28, और ये कितने आपके टोटल आउटकम 52। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको काट देते हैं 4 से, तो 7/13 आपका आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट का बेटा, सेकंड पार्ट ये है कि नाइदर ए किंग नोर ए रेड कार्ड, ना तो वो किंग हो ना ही वो रेड कार्ड हो। तो मेरी बात ध्यान से सुने, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम बेटा कितने होंगे यहाँ पर, ये आपके कितने हो जाएंगे, देखिए कह रहा है कि नाइदर ए किंग नोर ए रेड, तो रेड कार्ड जो है बेटा आपके वो कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है, 26 रेड कार्ड होते हैं इसमें, और इस 26 में, ठीक है 26 होते हैं, तो ना तो वो रेड कार्ड हो और ना ही वो किंग हो। तो 26 में से 2 किंग माइनस कर देंगे बेटा, तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24, क्योंकि ना तो वो किंग होना चाहिए
और ना ही वो रेड कार्ड होना चाहिए। तो रेड कार्ड होते हैं 13 कितने हो गए, 26 हो गए रेड कार्ड वाले, डायमंड और हर्ट्स वाले। उसमें 2 किंग भी होते हैं, ठीक है। तो 2 किंग मैंने माइनस कर दिए, तो कितना हो गया आपका, ये 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा आपका, तो ये कर देंगे आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 24 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 52। 4 से काटा बेटा कितनी बार, 6 टाइम, 4 से काटा 13, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 18 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 11 to 123। एक कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ए स्क्वायर नंबर और ए मल्टीप्लाई ऑफ 7। तो देखिए कार्ड में बेटा जो नंबर लिखे हुए हैं वो 11 से लेके 120 तक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए टोटल है 123 नंबर और हमें निकालने हैं टोटल। देखिए तो ये 11 से लेके 123 है। अब इतना टाइम तो है नहीं 11 से लेके 120 तक लिखो, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि कितने नंबर है बेटा ये। तो 11 से जस्ट पहला नंबर क्या है 10 है, तो 10 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 113 आ जाएगा। इसका मतलब 11 से लेके 123 तक इतने नंबर हैं। चलिए अब इसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो देखिए कह रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए जो एक स्क्वायर नंबर हो। 11 से लेके 123 तक हमें वो नंबर ढूंढने बेटा जो स्क्वायर हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और आपका क्या हो गया 100 और आपका बेटा 121। तो यहां पर लिख सकते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो आपके कितने हो गए, इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए बेटा 8। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, ए मल्टीप्लाई ऑफ 7। ऐसा नंबर चाहिए बेटा जो 7 का मल्टीप्लिकेशन हो, 7 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो हमें 11 से लेके 123 तक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा आपका 14, 21, 28, 35। जो 7 के मल्टीप्लाई है वो ढूंढने बेटा हमें। 49, ये आपका 56, ये 63, ये 70, ये 77, ये 84, ये 91, ये 98, ये 105, ये आपका 112, ये 119। ठीक है, इतने हो जाएंगे बेटा जो 7 के मल्टीप्लाई होंगे यहाँ 11 से लेके 123 तक। तो हम यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बेटा आपके, तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर ये कितने होंगे मुझे ये बता दीजिए। जब आप इसको काउंट करेंगे बेटा तो ये आपके आएंगे 16 आएंगे। कितने आएंगे 16। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 16 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो कितने 113 है। और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम वेल सपेट डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब एक कार्ड रैंडमली निकाला गया बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन, कि एक किंग और एक जैक हो, ए नॉन एस हो, ए रेड कार्ड हो, नाइदर ए किंग कार्ड नोर ए क्यून, इस तरीके का कार्ड हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर
ऑफ आउटकम्स, तो ये कितने होते हैं आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं बेटा 52। अब इसके बाद देखिए आगे बात करें तो यहां पर आपका 52 कार्ड हो गए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या बेटा, पहला पॉइंट कह रहा है कि ए किंग और ए जैक। देखिए किंग आपका राजा, जैक आपका गुलाम। किंग आपके 4 होते हैं, जैक भी आपके कितने होते हैं 4 होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 4 + 4 कितना आ गया आपका 8। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा पहले पार्ट की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/13 आपका हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर, क्योंकि 4 की होंगे 4 जैक होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे बेटा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, कह रहा ए नोन एस, मतलब हमें क्या है बेटा इक्का नहीं चाहिए। ए नोन एस मतलब इक्का नहीं चाहिए। तो अपने जो कार्ड्स होते हैं उनमें जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं, और रिमेनिंग कार्ड देखिए 52 कार्ड होते हैं उसमें 4 इक्के होते हैं। तो रिमेनिंग कार्ड क्या बचे हमारे 48 बचे। हमें इक्का वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 42। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 42 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 52। तो 4 से 11 और ये कितना आ गया 13। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड हो गया। चलिए बेटा अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है कह रहा है कि ए रेड कार्ड, ए रेड कार्ड चाहिए। देखिए बेटा रेड कार्ड होते कितने हैं 13 हर्ट्स वाले, 13 आपके डायमंड्स वाले। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए आपके पास 26 हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, रेड कार्ड कितने हो जाएंगे बेटा 13 आपके हर्ट्स के, 13 आपके डायमंड्स के, कुल कितने हो गए 26 हो गए। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 26, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके 52। तो यहाँ पर जब इसको आप कट कर रहे होंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा 13 नहीं 1/2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका 4 क्या होगा, तो 4 पार्ट क्या बेटा इसका कह रहा है कि नाइदर ए किंग कार्ड नोर ए क्यून, ना तो किंग हो ना हो आपका क्यून हो बेटा। तो ऐसा चाहिए। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपके किंग होते हैं बेटा, किंग कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 4। आपकी क्यून कितनी होती हैं, वो भी होती हैं 4। तो इसका मतलब हमें किंग और क्यून नहीं चाहिए, किंग और क्यून नहीं चाहिए, रिमेनिंग कार्ड चाहिए। तो रिमेनिंग कार्ड 52 और उसमें से 8 हमने कर दिए बेटा अलग। तो कितने बचे 44 बचे। ठीक है, क्या बचे 44 बचे। ठीक है, क्या बचे बेटा 44 बचे आपके। देखिए बेटा जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये कह रहा है ए नॉन एस चाहिए थे, मतलब हमें जो भी इक्के वाले थे वो नहीं चाहिए, उससे रिवेन्यू चाहिए होते। तो यहाँ पर हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि 8 नहीं होने का आपका 4 होगा बेटा। तो ये आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 12/13 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक होगी थी, इसको सही कर लिया अब हमने। बाकी ठीक है बेटा, अगला देख लास्ट पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। देखिए कह रहा है नाइदर ए किंग और नोर ए क्यून, ना तो हमें किंग चाहिए ना ही हमें क्यून चाहिए। तो इसका मतलब बेटा हमें किंग और क्यून वाले कार्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 52 कार्ड में से। तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे 44। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 52।
तो ये कितना आ गया 11/13। क्या आ जाएगा बेटा 11/13। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का 4 पार्ट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए डाइस ए थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, ए डाइस फेंकी गई एक बार बेटा। तो देखिए उसके जो टोटल नंबर ऑफ फेवरल आउटकम होंगे या सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा आपके, ये हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है एन इनविजिबल नंबर। तो देखिए हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो क्या होंगे बेटा पॉसिबल आउटकम क्या होंगे कि इवन नंबर चाहिए हमें, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर क्या होते हैं आपके 2 4 6। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हो गए बेटा 3 हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालें पहले पार्ट की तो वो आपको क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 3, टोटल नंबर आउटकम कितने 6। तो कितना हो गया 1/2 हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। ए नो ए नंबर लेस देन 5। ऐसा नंबर चाहिए बेटा, ए नंबर लेस देन 5, ऐसे नंबर चाहिए जो 5 से कम कम हो। ठीक है, जो 5 से कम कम हो। तो यहां पर क्या होगा हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो यहां पर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए लेस देन 5 1 2 3 4 ये हो जाएंगे आपके। तो यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे बेटा आपके 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, ये कितने हो गए आपके 6। तो ये क्या हो गया 2/3 हो गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा 3 पर। इसका 3 पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, कह रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2। वो नंबर चाहिए बेटा जो 2 से बड़े बड़े हो, ग्रेटर देन 2 हमें। तो कितने होंगे ऐसे 2 से बड़े। तो देखिए डाइस पे 6 नंबर होते हैं आपके, हमें चाहिए ग्रेटर देन 2, जो 2 2 से बड़े हों। लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो वो कितने हो जाएंगे बेटा आपके, क्या क्या हो जाएंगे बताइए मुझे जरा। वो हो जाएंगे बेटा आपके 3 4 5 और 6 ग्रेटर देन 2। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, कितने हो जाएंगे ये आपके 4। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितना हो जाएगा 2/3। चलिए पार्ट नंबर 3 हो चुका है, पार्ट नंबर चलते हैं बेटा 4 की ओर। 4 क्या है, ए नंबर बिटवीन 3 एंड 6। वो नंबर चाहिए जो 3 और 6 के बीच में होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। क्या क्या हो सकते हैं बेटा जो 3 और 6 के बीच में होते हैं, वो 4 और 5 होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा आपकी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके 2, और ये कितना आपका 6 है। तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब अगला क्या है, ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 और 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, अगला है हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। कह रहा है 2 और 3 की मल्टीप्लाई में, जो 2 और 3 की मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो क्या क्या हो जाएंगे 2 3 4 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके, 4 आ गए। कितने आ गए आपके, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, 4/6 आ गई। तो 2 क्या हो गया, 3 आ गया, 2/3। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, एन इवन प्राइम नंबर। तो ये देखिए ध्यान रखिए, जो इवन पहले बात तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं जो आपके खुद से कटे या बेटा एक से कटे। अब ये कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो बेटा एकमात्र इवन प्राइम नंबर है हमारा, वो क्या आपका 2 है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और एक इवन प्राइम नंबर भी है। तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे कितने केस हो जाएंगे बेटा आपके, हो जाएंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि केवल इवन प्राइम नंबर जो है आपका, इवन प्राइम नंबर आपका 2 है केवल। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 6, और टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए 1, तो 1/6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 21, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ ए मार्बल्स ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, एक मार्बल बेटा डाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट विल नॉट बी व्हाइट मार्बल, कि वह क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट मार्बल नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले बेटा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने हो जाएंगे, 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं, 4 रेड है। तो कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 9 हो जाएंगे। अब यहां पर चाहिए व्हाइट मार्बल नहीं होने चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट से अलग चाहिए बेटा, तो ब्लू वाले और रेड वाले चाहिए। कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, नॉट व्हाइट मार्बल्स। तो कितना हो गया, 7/9। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए बॉक्स contain 20 cards number from 1 to 20. A card is drawn at randomly from the box. Find the probability that the number on the drawn card is divisibility divide हो by 2 और 3 और प्राइम नंबर। तो देखिए बेटा 20 कार्ड हैं, तो 20 कार्ड हैं तो हम बोल सकते हैं एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन किया गया बेटा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन किया जा रहा है बेटा। तो यहां पर टोटल कार्ड कितने अपने 20 हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है पहले पॉइंट में कि जो डिवाइड हो 2 और 3 से। ठीक है, 2 और 3 से ऐसे नंबर चाहिए, तो लिखेंगे एयर पॉसिबल आउटकम्स आर। तो देखिए बेटा क्या क्या हो जाएंगे, जो आपके 2 और 3 से हो, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। हमें ऐसे नंबर चाहिए बेटा जो आपके डिवाइड हो जाएंगे किससे, वो आपके डिवाइड हो जाए बेटा किस, 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर कितने होंगे, ये होंगे 1 से लेकर 20 तक। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, 13 हो जाएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी है पहले पार्ट की बेटा वो कितनी हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल 13 और कितने आपके 20। तो ये आपकी हो जाएगी 13/20। अब सेकंड पार्ट की ओर आ जाएंगे। चलिए अगला पार्ट क्या बेटा, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होंगे आपके, लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्राइम नंबर आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 1। देखिए प्राइम नंबर आपके प्राइम नंबर चाहिए तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा,
ये आपकी हो जाएगी 8, नंबर ऑफ फेल आउटकम टोटल कितने आपके 20, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए कार्ड मार्क विद नंबर 5 to 50 आर प्लेस इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 और ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले बेटा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखिए 50 है, तो 5 से लेके 50 तक है, 5 से जस्ट पहला नंबर क्या है 4, 4 माइनस कर दीजिए बेटा, तो इसका तो टोटल नंबर कितने हो गए ये 46 हो गए। अब पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कह रहा है ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो लेस देन 10 हो, तो हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। ठीक है, और लेस देन क्या बेटा आपको 10 हो, तो क्या होंगे 2, 3, 5 और 7, ये आपके क्या होंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेल आउटकम कितने 4 और टोटल कितने आपके 46, तो क्या होंगे 2/23। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, ए नंबर विच है परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए यहां पर लिख लेंगे बेटा हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए हमें बताना बेटा ए परफेक्ट स्क्वायर और किसके बीच में होने चाहिए 5 से 50 के बीच में होने चाहिए, तो 5 से 50 के बीच में क्या होगा 9, 16, 25, 36 और 49, तो ये आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, तो ये बेटा कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे बेटा 5, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके 46, तो 5/46, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। कह रहा है ए बैग कंटेन कार्ड विच आर नंबर ऑफ 2 to 90, एक बैग है जिसमें कार्ड रखे हैं उसमें 2 to 90 नंबर लिखा हुआ कार्ड पे, एक कार्ड ड्रोन एट रैंडम, एक कार्ड रैंडम ड्रोन किया गया फ्रॉम द बैग, बैग से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए 2 डिजिट नंबर ए नंबर विच ए परफेक्ट स्क्वायर, दो पूछे, तो सबसे पहले देखिए बेटा टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा आपके, देखिए हम क्या करेंगे 90 से, इससे 2 से जस्ट पहला नंबर क्या है 1, तो ये 2 से लेके 90 तक 89 नंबर है, कितने नंबर है बेटा 89 है आपके, तो देखिए सबसे पहले इसमें लिख रहा है पहला पॉइंट निकालेंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या होंगे बेटा, देखिए 2 डिजिट वाले चाहिए, जो 2 डिजिट वाले होंगे तो 10, 11, 12 और ऐसे कहां तक 90 तक। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो देखिए बेटा ये कितने हो जाएंगे आपके 90, 90 में से 9 माइनस कर देंगे क्योंकि 9 नंबर आपके क्या है बेटा सिंगल डिजिट के होंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 81 नंबर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के होंगे, 2 से लेके 90 तक 81 नंबर ऐसे हैं जिनकी 2 डिजिट आपकी होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 81
और ये कितने आपके 89, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ये नंबर बीच में परफेक्ट स्क्वायर, इनके बीच में ऐसे नंबर ढूंढने 2 से लेकर 90 तक बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या होंगे बेटा परफेक्ट स्क्वायर में आपके, 2 से लेके 90 के बीच में 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये आपके होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे आपके ये 8। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 8, टोटल नंबर आउटकम 89, तो आंसर क्या हो गया 8/89। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कार्ड्स वेयरिंग नंबर इतने का लिखा हुआ 1 से लेके 35 तक आर केप्ट इन ए बैग, एक कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन किया गया बेटा बैग से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड वेयरिंग। कार्ड क्या हो सकता है आपका, तो देखिए ए प्राइम नंबर लेस देन 15, ठीक है, लेस देन 15 प्राइम नंबर, ए नंबर डिवाइडेड बाई 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 और 5 नहीं बेटा, 3 और 5 का मतलब ये होता है 3 से भी और 5 से भी, दोनों से चलता है। और 3 और सुनिए देखिए एक होता है बेटा, अगर यहाँ पर लिखा होता 3 और 5 तो ये कंडीशन अलग है, और 3 एंड 5 ये कंडीशन आपकी अलग है, दोनों अलग अलग होती हैं। अगर 3 और 5 लिखा होता तो 3 से भी और 5 से, 3 एंड 5 लिखा है, इसका मतलब बेटा क्या होगा आपका, 3 एंड 5 से मतलब ये होगा आपका 3 से भी, और आपका 3 और 5 मतलब 3 और 5 के एलसीएम से जो डिवाइड होगा, तो 3 और 5 के एलसीएम क्या होता है यहाँ पर 15, 15 से जो डिवाइड नंबर होगा वो हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कौन से नंबर चाहिए, जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ऐसे नंबर चाहिए हमें, तो इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बेटा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके, ये आपके बेटा अगर हम यहां से जोड़ें आपके, देखिए इनको आप काउंट करें तो ये आपके 18 बैठेंगे। कितने बैठेंगे बेटा, 1 से लेके 35 तक लिखेंगे आप, 1 3 5 7 9 11 12 सॉरी 11 13, तो ये आपके 18 बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो कह रहा है कि ए प्राइम नंबर लेस देन 15, ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 15 से कम हो। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं बेटा यहाँ पर, तो जो आपके पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होंगे बेटा आपके 2 से स्टार्टिंग होती है बेटा प्राइम नंबर की, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो 2 3 5 7 11 और 13, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए बेटा, ये 6 हो गए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 18, तो ये कितना आ गया आपका 1/3। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ए नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड 5, ऐसा नंबर चाहिए 3 और 5 से डिवाइड हो। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, 3 और 5 से डिवाइड आपके, और 1 से लेके 35 के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके होंगे हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या होंगे बेटा, एक तो 15 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 30, मतलब 3 और 5 से, 3 एंड 5, 3 एंड 5 का मतलब 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे 15, तो 15 होगा और 30 होगा 1 से लेके 35 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी की होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 2, और टोटल कितने बेटा 18, तो कितनी हो जाएगी 1/9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका
25 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। सबसे पहले ब्लू बॉल की संख्या कितनी मान ली बेटा हमने, x मान ली। फिर हमें पता है कि हमारे पास रेड बॉल कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग, वो कितनी बेटा हमारी 6 है। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 6। तो आगे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटा कितने हो जाएंगे, x प्लस 6। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा किसकी, रेड बॉल की निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके, रेड बॉल कितनी है 6, और टोटल कितने बेटा x प्लस 6। फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा किसकी, ब्लू बॉल की। तो यहां पर जो ब्लू बॉल है वो कितनी है x, और टोटल कितनी है x प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सुनिए मेरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, x अपॉन x प्लस 6। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, ये ट्वाइस ऑफ द रेड बॉल के बराबर है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, 6 अपॉन x प्लस के 6। इससे ये कट गया बेटा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12, 6 2 जा 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑब्टेन हैव ए सम लेस देन 7। सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पर टोटल लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने होंगे, 6 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 36। पहले पॉइंट में बेटा कि हैव ए सम लेस देन 7, तो हमें हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर। देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा। ऐसे वो करने बेटा लेस देन जिसमें क्या आ जाए 7, तो जैसे पहले पे बन आ जाए दूसरे पे बन, दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है सम बेटा 7 से कम आएगा। फिर बन आ जाए 2 आ जाए, फिर बन आ जाए 3 आ जाए, फिर बन आ जाए 4 आ जाए, फिर बन आ जाए 5 आ जाए। 1 और 6 में आपका हमें क्या चाहिए बेटा, 7 से कम कम चाहिए, वो 7 हो जाएगा। फिर आपका 2 आ जाए 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए 2 आ जाए, फिर 2 और 3, फिर 2 और 4 आ जाए। इसके बाद 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा, वो नहीं होगा। 3 आ जाए 1 आ जाए, 3 आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। फिर 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा, 7 से कम कम चाहिए। आपका 4 आ जाए 1 आ जाए, 4 आ जाए 2 आ जाए, 4 3 7 हो जाएगा। 5 आ जाए 1 आ जाए, 5 2 7 हो जाएगा। और आपका बेटा और कुछ होगा इसके बाद, अब इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यही आपके आउटकम्स होंगे बेटा, कि जिनको जोड़ने पर लेस देन क्या आएगा 7 आएगा, जोड़ने पर सबको जोड़ लीजिए आपस में, 1 और 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, सबका जो सम है वो लेस देन 7 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं ये 15, और नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36। तो 3 से कट करेंगे, 5 टाइम 3 से कट करेंगे, ये 12 आपका 5/12, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करो बेटा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है।
अब देखिए कह रहा है अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, लेस देन 16 आए। तो हेयर पॉसिबल आउटकम्स आर, तो क्या क्या हो सकते हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 16 आए। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई लेस देन 16 होगा, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से, 1 की 5 से, और 1 की 6 से। फिर आपका बेटा 2 और 1 आ जाएगा, फिर 2 और 2 आ जाएगा, फिर 2 और 3 आ जाएगा, फिर 2 और 4 आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट जो है उनकी 16 से कम होनी चाहिए। आप देख लीजिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, सबके सब 16 से कम ही होंगे बेटा। 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 6 1 और 6 2। तो देखिए टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, 25 हो जाएंगे। और आउटकम कितने टोटल बेटा, 36। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 पार्ट तो मैंने कर दिए बेटा आपके, और बाकी रिमेनिंग आपके 2 पार्ट बचे हैं, उसके मैं आंसर बता देता हूँ। 3 पार्ट के आपको अपने आप से होमवर्क करना है, मैंने सारे पार्ट करा दिए हैं, 2 1 2 आप अपने आप से ट्राई करिए। हैव ए प्रोडक्ट लेस देन ही करा दिया, इज ए डबलेट ऑफ द ओड नंबर, ओड नंबर चाहिए बेटा। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/12 आएगी। इवन सम चाहिए, इवन सम मतलब बेटा जोड़ने पर दोनों पे इवन नंबर आए, जैसे 1 1 1 4 सॉरी 1 3 1 5 ऐसे जोड़ने पर इवन नंबर आए, ठीक है। ऐसे ऐसे हमें केस चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बेटा 1/2 आएगा, आप खुद से निकालना। और इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बेटा 3/4 आएगा। क्या आएगा, 3/4। इसमें क्या करना है, इवन प्रोडक्ट मतलब ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर इवन प्रोडक्ट आए, जैसे 1 2 1 4 1 6, ये सब इवन नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब आपका 3 2 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3, ये सब आपके क्या इवन प्रोडक्ट हैं। तो हमें ऐसे ढूंढने, ऐसे कितने केस होंगे। तो इन तीनों के आंसर आप निकालेंगे, और इनके मैं आंसर बता चुका हूं। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इससे बाहर मेरी गारंटी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए कल नई वीडियो आएगी, नया चैप्टर आएगा, आपके 4 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 1 2 और आपका 15। तो चलिए लगभग मैं बेटा आपका 20 नंबर का करा चुका हूँ, ठीक है। 20 नंबर आपके पड़ गई है, 20 नंबर आपके पक्के हो गए 20 मार्क्स से। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।